चलिए, तो ये फंक्शन का जो चौथा टाइप है, आखिरी टाइप, ये तो लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट करा था। फंक्शन विदाउट पैरामीटर, राइट। हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करे थे और रिटर्न भी करवाई थी वैल्यू, लास्ट सेशन में हम पढ़ चुके, राइट। अब जो चौथा है और लास्ट टाइप है फंक्शन का, वो बेसिकली कैसा होता है, फंक्शन विद पैरामीटर, राइट। ऐसा फंक्शन जिसमें पैरामीटर भी पास करेंगे और वो फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करके भी देगा। ऐसा एक प्रोग्राम बना के हम देखते हैं। क्लियर? तो मैंने सेपरेटली अलग अलग लेक्चर्स लिए बनाया कि आपको एक एक चीज क्लियर हो। सब एक साथ बता दूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है, राइट। इसलिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फंक्शन विद पैरामीटर और रिटर्न कीवर्ड दोनों का यूज कर रहा हूँ। कोई तकलीफ किसी को? है ना, विद पैरामीटर यूज कर रहा हूँ भाई साहब, समझ रहे हैं आप बात को। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। मैं शेयर कर रहा हूँ, लेट मी शेयर इट। शेयर किसको कर रहा हूँ मैं, टर्बोसी को। टर्बोसी कहाँ है मेरा, भगवान जाने का है। इसको शेयर करा मैंने और मैंने इसको स्क्रीन को बड़ा कर दिया। कोई समस्या? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी प्रोग्राम में देखते हैं भाई साहब कि ये जो मेरे को जरूरत थी, ये वाले वेरिएबल की मुझे जरूरत नहीं थी, मैं इसको हटा देता हूँ। एक्चुअल मैंने आपसे क्या बोला, फंक्शन विद पैरामीटर। फंक्शन विद पैरामीटर क्या बोला मैंने, फंक्शन विद पैरामीटर। तो मैं अभी वैल्यू या तो यूजर से ले लूं या फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 13 और मैंने पास कर दिया 12। तो ये दो वैल्यू पास कर दिया। जब कोई वैल्यू पास कर रहा हूं तो यहाँ पे उसको फॉर्मल पैरामीटर रिसीव भी करेंगे, क्योंकि ये तो एक्चुअल पैरामीटर है, ये तो वैल्यू है। वैल्यू काय में जाती है, हमेशा वेरिएबल में जाती है। सो लेट मी राइट सम वेरिएबल। जरूरी नहीं कि मैं ए बी लूं, मैं ले रहा हूं ए बी और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट सी, क्योंकि वेरिएबल अगर कोई सा भी यूज कर रहे हो, प्लाट के रजिस्ट्री के पहले प्लाट को आप प्लाट में रह सकते हो क्या, आप प्लाट का यूज कर सकते हो क्या, आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, मेमोरी लेना पड़ेगा आपको, तभी उस मेमोरी का यूज कर पाओगे। जब सी मैंने ले लिया, अब इस फंक्शन में देखो दो चीजें बड़ी काम की। एक तो फंक्शन में पैरामीटर पास किए जा रहे हैं, साथ में एट द सेम टाइम वो फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न भी कर रहा है। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि ये दो कॉन्सेप्ट के कारण ये प्रोग्राम मैंने अलग से बनाया है। इसमें पैरामीटर भी पास हो रहे हैं, साथ में वैल्यू भी रिटर्न हो रही है। थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपको लग रहा होगा सर ये इन चीज में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये अलग अलग कंसेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 13 और 12 पास भी किए, पैरामीटर भी पास करे, साथ ही साथ मैंने उस फंक्शन से रिटर्न भी करवाया। तो जहां से मैं वैल्यू पास करता हूं उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, जहां से रिसीव करता हूं उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, और इस फंक्शन ने साथ में रिटर्न भी कराया है। क्लियर हुआ? तो रिटर्न हुआ तो वापस से रिटर्न होके कहां पर आएगा, कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। आप, मैंने कुछ फेक किया, फेंका आपको, तो आप हाथ में कैच करेंगे कि नहीं करेंगे, आप कि नहीं करेंगे, हाथ तो लगाएंगे ना उसको कैच करने के लिए। तो ये वेरिएबल में मैंने उसको होल्ड कर लिया और मैंने उसको प्रिंट करा दिया। कोई तकलीफ है किसी को? आई होप कि समझ गए। ये हमारा एजेंडा था कि पैरामीटर कैसे पास करते हैं और साथ में वो फंक्शन वैल्यू कैसे रिटर्न करता है। ये दोनों एक साथ कंसेप्ट समझने थे, जो समझ लिया हमने। चलिए, समझ में आया? चलिए, थैंक यू।